स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ संस्कृत में त्रयोदश पाठ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। स्वामी विवेकानंद है एक है महापुरुष है। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष थे। तस्य चरितम सर्वदा स्मरणीय भवति। उनके चरित्र को हमेशा याद किया जाता है। विवेकानंदस्य जन्म कलकत्ता नगरे अभवत्। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः तस्य माता च भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। तस्य प्रथमम नाम नरेंद्रः इति आसीत्। उनका प्रथम नाम क्या था? नरेंद्र ऐसा था। नरेंद्रः बाल्यात् एव क्रीडापटु दयालुः विचारशील च आसीत्। नरेंद्र बाल्यकाल से ही क्रीडापटु मतलब कि खेलने में चतुर और दयालु और विचारशील थे। एक बार फिर से बता देती हूँ पूरे पैराग्राफ का। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष हैं। तस्य उनके चरित्र को हमेशा याद किया जाता है। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। उनका प्रथम नाम नरेंद्र ऐसा था। नरेंद्र बाल्यकाल से ही क्रीडापटु, खेलने में चतुर, दयालु और विचारशील थे। ईश्वरस्य अस्तित्व विषये तस्य शंका आसीत्। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उन्हें शंका थी। शास्त्राणाम अध्ययनेन अपि तस्य शंका परिहारः न जातः। शास्त्रों के अध्ययन से भी उनकी इस शंका का समाधान नहीं हुआ। बहुनाम पंडितानाम साधुनाम च सकाशात अपि शंका परिहार न अभवत्। बहुत से पंडितों और साधुओं के समीप में भी उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। अन्ते श्री राम कृष्ण परमहंसस्य सकाशात तस्य संदेह परिहारः अभवत्। अंत में श्री राम कृष्ण परमहंस के समीप में उनके संदेह, जो उनकी शंका था, उसका समाधान हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री रामकृष्णस्य दिव्य प्रभावेण नरेंद्रः आकृष्टः अभवत्। श्री रामकृष्ण के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र बहुत आकृष्ट मतलब आकर्षित हुआ। संन्यासम अंगीकृत्य तस्य शिष्य अभवत्। सन्यासी को अंगीकृत मतलब स्वीकार करके उसे अपना शिष्य बनाया। सर्वत्र श्री रामकृष्णस्य उपदेशानां प्रचारम कर्तुम प्रस्थितवान। सर्वत्र मतलब सब जगह श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए ये गए। सह विश्व धर्म सम्मेलने भाग ग्रहीतुम अमेरिका देशस्य शिकागो नगरम गतवान। और ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर में गए। तत्र वहाँ विविध देशीयान जनान उद्देश्य हिंदू धर्म विषय भाषण कृतवान। वहाँ विभिन्न देशों के लोगों के उद्देश्य के लिए हिंदू धर्म के विषय में इन्होंने भाषण दिया। तेन सह विश्व प्रसिद्ध अभवत्। और वह विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। उससे ये मतलब क्या हुए? विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए विवेकानंद। तदंतरम सह देश विदेशु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारम कृतवान। उसके बाद वह देश विदेशों में भारतीय दर्शन के और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने कार्य किया। केचन विदेशियाः अपि तस्य शिष्या अभवन्। और कुछ विदेशियों को भी अपना शिष्य मतलब कुछ विदेशी भी उनके शिष्य हुए। मतलब कि कुछ विदेशी भी जो थे वो उनके शिष्य बन गए। भारते अन्यत्र च राधा कृष्ण मठान संस्थापितवान। और भारत में और अन्य जगहों पर भी इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। एते मठाः अधुना अपि भारतीय दर्शनस्य प्रचार कार्यम निर्वहन्ति। और ऐसे मठ आज भी भारतीय दर्शन के प्रचार कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। एक बार फिर से पूरे पैराग्राफ की बता देती हूँ। श्री रामकृष्णस्य दिव्य प्रभावेण नरेंद्र आकृष्टः अभवत्। श्री रामकृष्ण के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। सन्यासी को स्वीकार करके उसे अपना शिष्य बनाया। सब जगह श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए ये गए।
वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर में गए। वहाँ विभिन्न देशों के लोगों को के उद्देश्य के लिए हिंदू धर्म विषय में भाषण दिया। उससे यह विश्व भर में ये प्रसिद्ध हुए। उसके बाद से सभी वह देश विदेशों में भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कार्य किया। कुछ विदेशी भी उनके शिष्य हुए और भारत और अन्य जगह पर भी इन्होंने रामकृष्ण मठ को स्थापित किया। ऐसे मठा अनुधा अधुना ऐसे मठ आज भी भारतीय दर्शन के प्रचार कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। आगे चलते हैं। विवेकानंदस्य वाणी चैतन्यदायिनी आसीत। विवेकानंद की जो वाणी थी वो कैसी थी? चेतना को जगाने वाली थी। सह भारतीयान उत्तिष्ठत जागृत दीन देवो भव। उन्होंने भारतीयों को इति संबोधितवान इस प्रकार संबोधित किया कि उठो जागो और तब तक अपने कार्य को करो जब तक कि अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर लो। ठीक है। तस्य उपदेशः अमूल्य। उनके जो उपदेश हैं वो बहुत ज्यादा अमूल्य हैं। विवेकानंदः जीवनस्य नवत्रिंशत्तमे अल्पे एव वयसि समाधि गतवान। विवेकानंद जीवन के 39 मतलब नवत्रिंशत मतलब 39 वर्ष की अल्पायु उम्र में समाधि गतवान मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। धन्य सह महापुरुष है। धन्य है वह महापुरुष। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी स्टोरी। इसे एक बार फिर से रीड कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।